बच्चों, मैं सप्ताह में अब एक बार ही वीडियो बनाऊंगा, रविवार के रविवार।
हाँ, तो इन सभी सूत्रों पर ध्यान दो और इन्हें याद कर लेना कंठस्थ एकदम, जिससे कोई भी प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों को आज मैंने स्पष्ट किया है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगर हम इधर कॉस स्क्वायर रहने देते हैं, साइन स्क्वायर उधर ले जाते हैं, यह प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और जब साइन स्क्वायर ए लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए को 1 में घटाना पड़ेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 बराबर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इस टेन स्क्वायर को उस तरफ ले गए दाएं पक्ष में, तो इसका साइन, इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है, वो उधर जाकर माइनस हुआ, तो इधर 1 रह गया। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अगर कॉट स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो 1 इधर रहेगा, और कोसेक स्क्वायर ए, और कॉट को उधर ले जाने से प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। साइन इंटू कोसेक ए बराबर 1। क्यों? साइन कोसेक का विपरीत होता है, इसीलिए विपरीतों में गुना करने से सदा 1 होगा। साइन का विपरीत होता है कोसेक, इसीलिए साइन और कोसेक को इंटू करने से 1 होगा। उसी तरह कॉस और सेक, ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए कॉस इंटू सेक बराबर भी 1। टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का विपरीत है। साइन ए प्लस बी बराबर दिस, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जब माइनस लेंगे तो फार्मूला तो वही रहेगा, सिर्फ चिन्ह इसमें बदलेगा। ये प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। और जब साइन लेंगे तो साइन का ए लेंगे तो कॉस का बी लेना पड़ेगा, और जब कॉस का ए लेंगे तो साइन का बी लेना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी, इसका सूत्र एक तरफ दोनों कॉस, दूसरे तरफ दोनों साइन, और इसमें प्लस लेंगे तो माइनस होगा, और माइनस का फार्मूला प्लस होगा। कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी तो कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। टेन टू ए का सूत्र होता है 2 tan ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और साइन 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। साइन 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यह भी सूत्र होता है। साइन 2a का ये दोनों फार्मूला होता है। कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस 2a का दूसरा सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉस 2a का तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का चौथा फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और टेन ए प्लस बी का सूत्र होता है टेन ए प्लस टेन बी, या ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, तो टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसी तरह टेन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ प्लस था, तो ऊपर प्लस हुआ, यहाँ माइनस है, इसीलिए ऊपर माइनस लिखेंगे। और यहाँ जब ऊपर में अंश में जब माइनस लिखेंगे तो हार में प्लस लिखना पड़ेगा।
कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट इंटू कॉट बी माइनस 1 और कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 और नीचे हर में होगा कॉट बी माइनस कॉट ए। इसमें ठीक विपरीत होता है, प्लस वाला लेंगे तो यहाँ तो प्लस होगा किंतु ऊपर माइनस होगा, उसी तरह माइनस वाला लेंगे तो यहाँ तो प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, यह जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 निष्पत्तियों का जो 90 माइनस थीटा, इसका यह अर्थ हुआ कि प्रथम पाद में अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस थीटा पड़ता है, इसीलिए इसमें सभी प्लस होगा। और याद रखिए कि साइन लीजिए, इसमें ऊपर और नीचे का क्रम होता है, ऊपर वाले को लेने से नीचे की निष्पत्ति होती है और नीचे की निष्पत्ति लेने से ऊपर वाली त्रिकोणीयमिति निष्पत्ति हो जाती है। साइन लेंगे तो कॉस और कॉस लेंगे तो साइन हो जाएगा, टेन लेंगे तो कॉट होगा और कॉट लेंगे तो टेन हो जाएगा, सेक लेंगे तो कॉसेक और कॉसेक लेंगे तो सेक वाला हो जाएगा, सेक हो जाएगा। जैसे 90 माइनस थीटा में सभी प्लस था, इसीलिए उसमें आधार लंब कर्ण बेस परपेंडिकुलर हेमिटेन्यूस सभी प्लस होते हैं, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की सभी निष्पत्तियां प्लस होती है। किंतु 90 प्लस थीटा यह सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। यह कौन सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका यह मतलब हुआ कि एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 प्लस थीटा 90 डिग्री से अगर कौन बड़ा हो तो वह सेकंड क्वाड्रेंट में वह रेखा रहती है, जिसके कारण इसमें चिन्हों में परिवर्तन होता है। आधार माइनस होता है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आधार माइनस, लंब प्लस और कर्ण भी प्लस, इसलिए जिसमें जिसमें आधार आता है वह निष्पत्ति माइनस हो जाएगी। जैसे साइन 90 प्लस थीटा कॉस माइनस
और सेक माइनस, कॉस प्लस और सेक प्लस, कॉस प्लस और सेक प्लस। क्यों? साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, तो लंब भी प्लस कर्ण भी प्लस, इसीलिए प्लस होगा, इसीलिए कॉस थीटा प्लस हुआ। अब बाकी सब में, इस सब में बेस आता है आधार, इसीलिए यह सब निष्पत्ति माइनस हुई। कौशिक, कौशिक में उसी तरह सेक हो जाएगा। क्यों? कौशिक में भी यह ठीक उल्टा होता है साइन का, तो साइन जब प्लस हुआ तो कौशिक भी प्लस होगा, बाकी सब माइनस। 90 प्लस थीटा में याद रखिए सिर्फ कॉस और सेक प्लस, कॉस जब प्लस होगा तो उसका विपरीत सेक भी प्लस हो जाएगा। कितना नंबर तक था रे? हंड्रेड 80 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, यह कोण भी द्वितीय क्वाड्रेंट में पड़ता है, इसीलिए आधार माइनस, जिसमें जिसमें आधार आता है वह माइनस होगा। लेकिन एक बात इसमें याद रखने की है कि साइन लेंगे तो साइन ही होगा, विपरीत नहीं होगा। जैसे साइन लेते थे तो कॉस होता था 90 माइनस थीटा, और 90 प्लस थीटा में जब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा लेते थे तो साइन लेते थे तो कॉस होता था, कॉस लेते थे साइन होता था। सो इसमें नहीं है, 180 माइनस थीटा में साइन लेंगे तो साइन ही होगा, कॉस लेंगे तो कॉस होगा, टेन लेंगे तो टेन होगा। लेकिन याद रखो इसमें साइन में लंब और कर्ण ये दोनों प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लंब कर्ण प्लस और आधार माइनस, इसलिए जिसमें जिसमें आधार आता है वह माइनस होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा प्लस, क्योंकि इसमें साइन में लंब और कर्ण दोनों आता है, दोनों प्लस होता है। कॉस आधार बटे कर्ण, इसमें आधार आता है इसलिए माइनस हुआ।
तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इस प्रकार सभी माइनस होगा, सिर्फ साइन और अंतिम वाला कौशिक यह दोनों प्लस और बाकी सब माइनस होगा। याद रखना, इन सभी सूत्रों को याद करोगे तो प्रश्न हल करने में अत्यंत सुविधा होगी। इसमें कुछ सूत्र उच्च गणित के हैं, फिर भी उन्हें याद कर लेना कोई हानिकारक नहीं होगा। नॉलेज जितना विस्तृत हो उतना अच्छा। हाँ, तो अब मैं दूसरे रविवार में सांख्यिकी के सभी सूत्रों को लिख दूंगा। बस तुम लोगों का कल्याण हो।